ये है हमारे क्लाइंट संजू। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था। पता नहीं किसने इनको टर्नओवर बढ़ाने का शॉर्टकट समझा दिया और लगा दिया इनको ट्रेडिंग में, वो भी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। पिछले साल इन्होंने जम के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया और अब ब्रोकर की समरी लेकर आए हैं और कहते हैं अब हमारी टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ा दो। और टर्नओवर का प्रूफ ये है, ब्रोकर की समरी देखो, 50 करोड़ की अमाउंट मेंशन्ड है। अब इन साहब को ये कौन बताया कि जो टर्नओवर मेंशन्ड है ये नोशनल है और ये नोशनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को सेल्स नहीं माना जाता। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में तो टर्नओवर की कैलकुलेशन ही डिफरेंट है। आइए समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप अपने स्टॉक और इंडेक्स के M2M गेन और लॉस को ऐड कर लो, लेकिन ध्यान रहे आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही जोड़ना है। फिर आपने जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया है ऑप्शन सेल पे उसको भी जोड़ना है, लेकिन याद रहे जोड़ना वही है जिसको आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। और जो आपके रिवर्स ट्रेड के केस में प्रॉफिट और लॉस आया है उनकी एब्सोल्यूट फिगर्स को भी आपको ऐड करना है। इन सबको मिला के जो फिगर आएगी वो होगी आपकी टर्नओवर। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप टेबल को देख पा रहे हैं, इस टेबल में निफ्टी फ्यूचर, टाटा पावर फ्यूचर, बैंक निफ्टी के फ्यूचर की बाइंग और सेलिंग हुई है, लेकिन जो डिफरेंस है उसी को टर्नओवर मान लिया गया है और नेगेटिव को प्योरली इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें टोटल टर्नओवर 2,02,500 है। इसी तरह अगर आप ऑप्शंस की टर्नओवर कैलकुलेशन देखें तो इस टेबल में सन लिमिटेड के केस में कॉल ऑप्शन की परचेज सेल है एंड 20,000 का गेन हुआ है, तो 20,000 की गेन ही टर्नओवर है। इसी तरह स्टार लिमिटेड जिसके पुट ऑप्शन की बाइंग सेलिंग में 5,000 का लॉस हुआ है, तो ये 5,000 ही टर्नओवर मानी जाएगी। मून लिमिटेड के केस में जो ऑप्शन है वो सेल किया गया था लेकिन उसे स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है, तो इस केस में हम इसको 70,000 को ही टर्नओवर मानेंगे। इन तीनों का टोटल करके 95,000 की टर्नओवर आएगी। इसमें भी हमने नेगेटिव को इग्नोर किया है। तो इन एग्जांपल्स को देख के आपको समझ आ गया होगा कि जो टर्नओवर है वो प्रॉफिट और लॉस एलिमेंट्स को जोड़ के ही अराइव की गई है, ना कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को, जिसे हमारे संजू भाई अपनी एक्चुअल टर्नओवर समझ रहे थे। तो संजू भाई अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पर ही फोकस करो। ऐसे टर्नओवर नहीं बनती है जैसे आप सोच रहे थे। हाँ, अगर ऐसे टर्नओवर बनाओगे ना तो इनकम टैक्स वाले जरूर आपके घर दस्तक दे देंगे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि हमें ये टर्नओवर कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जी हाँ, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टैक्स ऑडिट की एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस टर्नओवर को भी कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पर ही हमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं ये डिसाइड करना होता है। दूसरा, अगर कल को हमसे कोई गलती हो जाती है तो ओवर रिपोर्टिंग का तो पता नहीं, अगर टर्नओवर की अंडर रिपोर्टिंग होगी तो वो भी एक कंप्लायंस का इशू बन जाता है जिसमें आगे पेनल्टी लगने के चांसेस होते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में टैक्स ट्रीटमेंट को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक कमेंट्स में मेंशन्ड है। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।